बोले तुम्हें बाण लग गया? बोले हाँ महाराज बड़ा दर्द हो रहा है, सीधा पीठ में लगा। मेंढक बोला बहुत दर्द हो रहा। भगवान बोले अरे दर्द तो हो रहा है। श्री राम जी बोले एक बात तो बता, जब तुझे मैंने बाण चुभाया, तुम्हें हमारा बाण लगा, तो तुम बोले क्यों नहीं? हमसे कहते तो, हमसे कहते। मेंढक ने रो रो के हाथ जोड़कर कहा, मेंढक ने रो रो के हाथ जोड़ के कहा, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, दुनिया अगर बाण चुभाती तो हम आपसे कहते, लेकिन जब आप ही चुभा रहे फिर किससे कहें? फिर किससे कहें और क्यों कहें? जब आप ही इस पर उतारू हो गए, ब्रह्मांड के मालिक रोम रोम में लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जब आप ही मुझे मारने पर उतारू हो गए, तो अब हम किससे कहें? राम जी के नेत्र सजल हो गए, भगवान श्री राम जी के नेत्र भर आए। भगवान श्री राम जी ने मेढक को वरदान दिया, अब तुम बहुत समय तक ना तो स्थायी रहोगे, एक जगह नहीं रहोगे, और दूसरी बात ज्यादा देर तक तुम चुप नहीं रहोगे। समय समय से आपके मुंह से आवाज जरूर निकलती रहेगी। मैं भागवत के अंतर्गत आपको बता रहा था कि जब हम गलती करेंगे तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। को न काहू सुख दुख करदा, को न काहू सुख दुख करदा, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें स्वयं भोगना है। जो आपने किया है आपको भोगना है। आत्मदेव ब्राह्मण को सन्यासी ने बहुत समझाया कि पुत्र के मोह में मत पड़ो, लेकिन सन्यासी की बात समझ में नहीं आई। ध्यान देना, यही हमारी और आपकी कथा है। मैं बार बार आपको संकेत दे देता हूं, यही अकेली ये कथा भागवत तक सीमित नहीं है, हमारी और आपकी भी यही कथा है। आज हमें आपको कोई बुजुर्ग व्यक्ति कुछ समझाए तो हमारी समझ में नहीं आता। आजकल के जवान बच्चे क्या कहते हैं? अगर घर का बुजुर्ग को समझाए तो घर के बच्चे कहते हैं दादा कुछ नहीं जानते, पुराने ख्याल के हैं ये, पुराने ख्याल के। आज के लड़के मोबाइल चलाना क्या सीख गए? उन्हें लगता है कि हम ही जानते हैं सब कुछ, हम नेट जानते तो हम ही नेट हैं और कोई नहीं है। बुजुर्गों का भी तो अपना तजुर्बा होगा, जिसने पूरा जीवन बिताया है उन्हें भी अपना एक्सपीरियंस होगा भाई, उनकी बात मानना चाहिए। लेकिन आत्मदेव जी ने नहीं मानी और कहा कि मुझे एक पुत्र दे दो। पुत्र, महात्मा जी ने झोली में हाथ डाला और एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना। पूरा विश्वास रखना, आपके यहाँ बहुत सुंदर एक पुत्र होगा, बड़ा सुंदर एक बेटा होगा तुम्हारे यहाँ। शक्ति विश्वास में होती है, ध्यान देना। कोई कहता है ना वो हनुमान जी सिद्ध हैं,
वो दुर्गा जी सिद्ध हैं, वो मतलब यहाँ के एक भी हनुमान जी सही नहीं है, वे हैं। किसी का हम नाम ले देंगे तो लोग कहेंगे महाराज उनकी कह रहे। हमारा मतलब ये लोग 150 किलोमीटर छोड़ के फिर दूसरी जगह जाएंगे मंगल को दर्शन करने। मोहल्ले के हनुमान जी तो कुछ जानते ही नहीं है। क्या जमाना आ गया है? हनुमान जी वहां के हनुमान जी सिद्ध नहीं है, वहां पर आपकी श्रद्धा जुड़ी है, वो फलवती हो रही है। कई बार व्यवहारिक जीवन में लोग कहते हैं ना, जब से हम वहां जाने लगे, वहां आपकी श्रद्धा, किसी भी गुरु की बात पर विश्वास हो जाए, किसी भी संत की वाणी पर विश्वास हो जाए, किसी भी डॉक्टर वैद्य की दवा पर विश्वास हो जाए, वो विश्वास तुम्हारा फलीभूत होता है। आज सन्यासी ने कहा कि विश्वास रखना, तुम्हारे यहां पुत्र जरूर होगा, अवश्य होगा। घर पर आए, बड़े प्यार से अपनी पंडितानी को बुलाया, धुंधली को फल दे दिया। धुंधली माने, अगर बहुत गहराई से देखें तो धुंधली माने कुतर्कनी बुद्धि, कुतर्कनी बुद्धि। बात वार्क में जो तर्क वितर्क करे वही है धुंधली, चालाक बुद्धि, कुतर्कनी। कुतर्कनी बुद्धि कैसी? बात बात में। महाराज कह रहे थे कि केकई ने बनवा दे दिया राम को, हमें तो नहीं जम रही बात, कैसे दे दिया? फिर बनवा दिया तो 14 साल को क्यों दिया? ऐसे नहीं लोग गांव में चर्चा करते, 14 का क्यों दिया? तो अब बताओ, रामायण की बात सही नहीं है तो तुमसे पूछ के देते का बनवास? टोड़ी या झांसी में आते का पूछवे दशरथ जी के कितने दिन का दे दे? हर बात में तर्क, उस पर विश्वास नहीं करना, तर्क। कई जगह हम जाते हैं, लोग कहते महाराज एक बात बता दो। हमने कहा क्या? बोले सूप न खा के नाक कान कटे कहां गिरे। अब बताओ, तुम्हारे नाक कान ढूंढवे जाए? अपने कान का तो पता नहीं है, अपने कान का तो पता नहीं, सूप न खा के कान ढूंढ रहे। तो पहले तो हमने टाला, हमने कहा नहीं नहीं, अब ये तो पुरानी बातें हैं, इतना हमें। बोले नहीं नहीं, आप बताओ, आप सब जाना। अब और समस्या है, जाके दो आप सब जाना तो फिर नाक भी बचाना, बाकी तो कटी लेकिन अपनी नहीं कटन देना, जाइए। नहीं समस्या। महाराज आप तो सब जानते। हमने कहा अगर तुम्हें यह लगता है कि हम सब जानते तो हमें पता भी है कि नाक और कान कहाँ गए। बोले कहाँ गए? हमने कहा नागगिरी, जहां नाग जहां गिरी वो शहर है नागपुर, वो जहां कान गिरे वो है कानपुर। बोले महाराज सही है बात, महाराज बिल्कुल सही है ये बात। नाग जहां गिरी बन गया नागपुर, जहां कान गिरे बन गया कानपुर। महाराज बात सही है। हमने कहा तुम सही हो गए तो सब सही हो गए, क्या करें? अरे सही बात में तो मन नहीं लगाते, व्यर्थ की चर्चाओं में हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। ये जीवन का समय अनमोल है, इसे व्यर्थ में नहीं बिताना है। ये जीवन का समय अनमोल है। आप लोग कहते हैं कि 3 चीजें लौटकर नहीं आती। जो समय निकल रहा है वो लौटकर वापस नहीं आता। शरीर से जो प्राण निकल जाते लौटकर वापस नहीं आते, और जबान से जो हम बोल देते हैं वो वापस नहीं आता। किसी को गाली दे दो फिर कहो वापस कर लो, वापस आएगी क्या? ऊपर से भले ही तुम सॉरी सॉरी बोलते रहो, लेकिन गाली तो दिव गई तो दिव गई। आहा, धुंधली माई को फल दिया, परंतु पति की बात पर यकीन नहीं। मोहल्ले से एक सहेली आई जो रिश्ते में बहन लगती थी। मैं फिर आपसे आगे कहूं और बार बार कह रहा हूं कि ये प्रसंग आपने सुने हैं और कुछ मजबूरी है कथा व्यासों की भी। जो कथा सुनी सुनाई है अगर वे ना सुनाओ तो एक दूसरी समस्या रखी। महाराज ने उनकी तो सुनाई नहीं, धुंधकारी की छोड़ दी, होते पहुंच गए परीक्षा। अब जनता जा नहीं समझ रही कि महाराज ने सोची चलो नई कथा सुना दें। नहीं नहीं, उनकी तो जो कथाएं होती हैं वो भी मजबूरी में सुनाना है। लेकिन कथा के अंदर की चर्चा मैं आपसे करूं, धुंधली को अपने पति पर विश्वास नहीं, और यही हमारी और आपकी कथा है। आज पुत्र को अपने पिता पर विश्वास नहीं है। दोस्त का पिता कुछ भी कह दे, दिन भर काम करेगा। हमारे बच्चे का जो दोस्त है, दोस्त के पापा कह दे तो दिन भर नचे, और असली पापा कह दे तो एक भी बात नहीं।
हमारे देश की माता बहनों को दूसरे पर विश्वास है लेकिन अपने आदमी पर नहीं है। इसलिए आज समाज में भागवत की कथा जरूरी है और भागवत की कथा से ज्यादा श्री राम कथा जरूरी है। भगवान श्री राम का चरित्र मर्यादा की मोतियों में पिरोया हुआ है। राम का चरित्र मर्यादा के मोतियों में पिरोया हुआ है। एक एक कदम श्री राम जी का अद्भुत। एक दिन मोहल्ले की एक सहेली आई तो पंडितानी रोने लगी। कथा तो बहुत सुनाना है लेकिन कुछ और बातें हैं, दिमाग से सोचता हूं कि नाम बोलें लेकिन दिल कहता है कि कह दो। आज दुनिया के गुरुजी और आज दुनिया के साधु और आज दुनिया के मास्टर और आज दुनिया के दूसरे लोग मन करता है इनके चरण दबा दें, मन करता है इनकी सेवा कर दें। आज हमारे घर की बहू बेटियां, आज हमारे घर की नारी दूसरों की सेवा तो करने जा रही है, अपने पति के पांव दबाने की फुर्सत है कभी? अपने घर में देवता, बाहर हम। समाज में मैं आपसे निवेदन करूं व्यास गद्दी पर, कथा नहीं सुनना है, भागवत का दर्पण देखना है, भागवत का शीशा देखना है। जैसे हम आप शीशा देखते ना, घर से निकलते शीशा, बाल सही है कि नहीं है, फेयर एंड लवली सही लगी गालन में कि नहीं, भागवत का दर्पण देखना है। भागवत हमें क्या सिखा रही है? भागवत का दर्पण देखना है। भागवत का दर्पण, धूल मेरे चेहरे पर चढ़ी है और कांच हम शीशा का पहुंच रहे हैं कि हमारा चेहरा अच्छा दिखने लगे। दोष शीशा में नहीं है दोस्तों, कालिक मेरे चेहरे पर पति है, कलंक के दाग मेरे चेहरे पर लगे हैं। जीवन में सजना नहीं है, दुनिया को सजाना है। चरित्र को संभालना है, आज चरित्र को संभालना है। जितना विश्वास सहेली पर है, अगर इतना विश्वास पति पर हो जाए तो आज भी नारी अनसुईया से कम नहीं है। बोलो भारत माता की जय हो। ऐसा नहीं है अनसुईया उसी टाइम में थी, आज भी माता अनसुईया है, अगर उतना विश्वास हो जाए तो। पति से तो कह दिया कि मैं फल खा लूंगी, और दूसरे दिन एकदा तरुणी तस्यात् तद्ग्रहं स्वेच्छता गता अहो चिंता ममोत्पन्ना इदं फलम ना भक्षये। सुखदेव जी संस्कृत में लिख रहा है, एकदा तरुणी तस्यात् तद्ग्रहं स्वेच्छता गता। एक दिन मुंह बोली बहन, पड़ोसन सहेली घर में आई, पंडितानी उसके सामने रोने लगी। क्यों रो रही हो? बोले इलम फलम ना भक्षये, मैं ये फल ना खाऊं। सहेली आप बताओ क्या करें? सहेली ने कहा मत खाओ, ये फल गैया को खिला दो। हमें जीवन में हम रास्ता भूल गए, हमें एक गांव में जाना है, गली भूल गए, भूले अच्छे, चले जाओ, टाइम लग जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं मेन रोड पे निकले ही आएंगे। लेकिन ऐसे लुच्चे लफंगों से गली मत पूछो जो आपको उत्तर में उल्टी रास्ता बता दे। आप कहो कि बड़ेगंज कहां से चले जाएं, यहीं पूछिए, बड़ेगंज कहां से चले जाएं, सही मिलेगा तो कह देगा इधर से या इधर से, बड़ेगंज के पास तो खड़े ही हो। और कई लोग उचक्के टाइप के मिल जाते हैं, वो कहेंगे लो इतने कहाँ गए तुम, इतने से चले जाओ बिजना, बिजना से जाओ बंगरा, बंगरा से मऊरानीपुर, और पंडवा होके बड़ेगंज चले जाओ। बताओ आप समस्या क्यों? बताइए कितनी बड़ी समस्या है?
मार्ग हम उससे पूछें जो हमें जीवन में सही रास्ता बताए, जीवन का सही मार्ग प्रशस्त करे और भटकाए ना। हम वैसे ही भटक गए और कोई मिले और भटका दे, उससे ना पूछे। एक बार मैंने सुना था किसी गांव में लोगों के कथरी में, बिस्तर में, रजाई में वो पड़ गए खटमल कीड़े, लाल कीड़े काटने लगे। किसी से पूछा कि कीड़े पड़ गए, रात को काटते हैं, क्या करें? तो जानकार ने कहा एक गिलास में शक्कर घोलो और शक्कर घोल के पूरे कपड़ों पे छिड़क दो, फिर सो जाओ। बताओ शक्कर मिलेगी तो खटमल मरेंगे और बढ़ेंगे? चीनी घोल के डाल दी तो खटमल तो जितने थे वो थे ही, चींटा और चींटी और आ गए। दादाजी को लाल कर दिया काट काट के।